आदमी ने अपने हाथ की आखिरी सिगरेट खत्म की और दृढ़ निश्चय के साथ नशा मुक्ति केंद्र में प्रवेश किया। लेकिन अंदर जाते ही उससे कहा गया कि वह अपने गर्व के लंबे बाल मुंडवा दे। यहाँ हर व्यक्ति के बाल काट दिए जाते थे, यहाँ तक कि लड़कियां भी इससे अछूती नहीं थी, ताकि नशे की तलब उठने पर वे खुद को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ न तो जेल जैसी ऊंची दीवारें थीं और न ही बिजली की बाढ़, न ही किसी को जबरदस्ती रोका जाता था। फिर भी यहाँ आया कोई भी व्यक्ति छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यहाँ मरीजों को 3 स्तरों में बांटा जाता था। जो नए आते थे उन्हें सबसे निचले स्तर का नवागंतुक कहा जाता था और उन्हें सबसे कठिन व गंदे काम करने पड़ते थे। अच्छा प्रदर्शन करने पर ही वे अगले स्तर पर पहुंचते, लेकिन एक भी नियम तोड़ने पर फिर से नीचे गिरा दिए जाते। नशा छोड़ने के शुरुआती दिन सबसे दर्दनाक होते हैं। कार्ल को जब भी तलब उठती वह बुरी तरह तड़पता। जब उसे लगता कि अब वह टूट जाएगा तो वह अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर निकालकर खुद को हिम्मत देता। कई लोग सहन नहीं कर पाते और हार मान लेते, लेकिन कार्ल खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह हर दिन पागलों की तरह दौड़ लगाता, कसरत करता। लंबे समय तक नशा करने की वजह से उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। आधा चक्कर भी नहीं दौड़ पाता कि खून की उल्टी कर बेहोश हो जाता। कोच ने भी उसे घर जाकर हार मान लेने को कहा, लेकिन कार्ल हर बार फिर उठ खड़ा होता और अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए अभ्यास जारी रखता। मजबूत इरादे इंसान में अपार शक्ति भर देते हैं। वह रोज मेहनत करता और धीरे धीरे काम में भी निपुण होता गया। गर्लफ्रेंड और बच्चे के लिए वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। जब सब आराम करते तब भी वह अभ्यास करता रहता। समय के साथ उसकी हालत सुधरने लगी। उसके अच्छे प्रदर्शन पर उसे मध्य स्तर पर पदोन्नत किया गया। प्रबंधक ने उसे स्विमिंग पूल में नौकरी दिला दी और काम के बाद मुफ्त में तैरने की अनुमति भी दी। शुरुआत में जो पानी से डरता था वह रोज अभ्यास करके तैरना सीख गया। उसने मिनरल वाटर देकर एक बेघर आदमी से साइकिल भी ली। इस तरह वह लगातार खुद को सुधारता रहा। रोज 5 किलोमीटर दौड़, 1000 मीटर तैराकी और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता। नियमित जीवन शैली के साथ उसकी नशे की तलब कम होती गई। अपनी ट्रेनिंग को परखने के लिए उसने ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया। आयोजकों को जब पता चला कि उसका 4 साल का नशे का इतिहास रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी कठिन प्रतियोगिता सामान्य लोगों के लिए भी मुश्किल होती है। लेकिन कार्ल की दृढ़ आंखें देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। ट्रायथलॉन में 700 मीटर तैराकी, 5 किलोमीटर दौड़ और 20 किलोमीटर साइकिलिंग शामिल थी। जब कार्ल फिनिश लाइन पर पहुंचा तब तक कर्मचारी घर जा चुके थे, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। वहाँ कोई उसका समर्थन करने वाला नहीं था। फिर भी उसने अपने पुराने खुद को हरा दिया था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।